एक जंगल में एक बकरी रहे। बकरी के हरियर घास बहुत पसंद रहे। वो हरियर घास खाए खातिर बहुत दूर जंगल में रोज रोज जाए। बकरी के जंगल में बड़ा मजा आवे। वो अपन घर जंगल से दूर बनौले रहे। बकरी के 3 ठो बच्चा रहे। तीनों वहीं बहुत छोट रहे। बकरी जब जंगल से घास चर के अपने घरे आवे था, तीनों बच्चा के संगे खूब खेले। खेल के बकरी के तीनों बच्चा जंगल में बहुत उछल कूद करे। एक दिन जब बच्चा खेलत रहे सो, तब वहाँ एक ठो हुड़ार आ गए। हुड़ार आके अभी सोचत रहे, तबले बकरियों के देख लेलस। बाकी हुड़ार बकरी की तीनों बच्चन के खाए के सोचे लगल। बकरी हुड़ार का चाल समझ गई और अपने घर में दरवाजा लगा के चल देहलस। अपने बच्चन के बहरे जाए से मना कर देहलस और बकरी जंगल में चरे खातिर चल गई। जब बकरी जंगल से चर के आवे तब अपने तीनों बच्चन के नाम से बुलावे। तब बच्चा दरवाजा खोले। एक दिन दरवाजा खुलवावत का हुड़ार सुन लेलस। दूसरे दिन बकरी जैसे ही जंगल में घास चरे गई, वैसे ही हुड़ार बकरी के घरे आ गई। दरवाजा पर खड़ा होके बकरी की आवाज में दरवाजा खोले कहलस। तब बच्चा सोचे लगल सो कि अबही तक हमन के मम्मी अभी घास चरे खातिर गईली हैं, इतना जल्दी कैसे आ गईली। बाकी आवाज एकदम बकरी जैसन रहे। बच्चा पहचान ना पौले सो और दरवाजा खोल दिया सो। तब हुड़ार बकरी की तीनों बच्चन के खा गई। खा के उस जंगल में चल गए। तब कुछ देर बाद बकरी जंगल से घरे लौट आई। तब दरवाजा पर खड़ा होके अपने बच्चन के बुलावे लगल। तब क्यों बच्चा ना आइले सब। तब कहे कि हम आ गईली, आओ बच्चा हम आ गईली। बच्चा जब ना दिखले सो, बकरी परेशान हो गई। परेशान होके अंदर घर में गई। घर में देखलस कि ओकर तीनों बच्चा ना हो। तब वो समझ गई कि हुड़ार हमरे तीनों बच्चन के खा गई सा। अब बकरी गुस्सा में जंगल की तरफ गई। जंगल में गई गैया से जाके कहलस, हे गाय माता हमारी सहायता करा। गैया माता पूछली का बात है। तो बतौलस कि एक ठो हुड़ार हमरे तीनों बचवन के खा गईला सा। हमके तू अपन सींग दे दा, ओके हम मारब। गाय माता कहली, ठीक बा, तू हमार सींग ले ला और जाके तू हुड़ार के मार दा। बकरी गैया माता का सींग लेके चल देलस। जंगल में खोजे लगल हुड़ार के। खोजत खोजत हुड़ार मिलल।
बकरी गैया के सींग से मार के उड़ार कर पेट फाड़ देलस। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर दिन प्रतिदिन खा जाता था। एक दिन जंगली भैंसा का शिकार करने के बाद वह अपने रास्ते से घर लौट रहा था। उसी रास्ते में एक चतुर शियार से उसका सामना हुआ। निरीह शियार अपने विशिष्ट बलशाली सिंह को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बनाएं। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार की परिस्थितियों से अपना पेट भरूंगा। शेर को शियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में रखा। शेर की शरण में शियार को बिना डरे जाने भोजन प्राप्त होगा। सिंह के शिकार को छोड़कर उसके साथ कुछ अनबन हुई, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। भौतिक सुगंधता आने के बाद शियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। उसे लगता है कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा शरीर हिरिष्ट पुष्ट देख लो। क्या अब मैं बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हो गया हूँ? नहीं ना। इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरी छोड़ी हुई चीजों से तुम अपना पेट भर लेना। शेर शियार के प्रति मित्रवत था। वह उसे बोला, चंचल शियार की चिंता थी उसे, इसलिए उसने शिकार करने से मना किया। लेकिन घमंडी शियार के सिर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था। वह सिंह का सलाह नहीं माना। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा था। उन्हें देख वह भी शेर की तरह गर्जने की सोची, लेकिन वह तो शियार था। शियार की तरह जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने की जगह वह उनके पैरों में जा गिरा। मस्त हाथी अपनी धुन में चलते जा रहे थे, उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह शियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर का सिंह अपने मित्र शियार की हालत देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, उनकी ऐसी ही गति होती है।